गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। यानी कि कर्ली लॉक्स एक लड़की का नाम है और 3 बियर्स यानी 3 भालू। तो ये स्टोरी है मैरीगोल्ड में यूनिट 6 में। तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। Once there was a girl with curly hair। यानी वहाँ एक लड़की थी, उसके बाल घुंघराले थे, कर्ली है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि लड़की के जो बाल हैं वो कैसे हैं, कर्ली है। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स, यानी उसका नाम था कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो जंगल में चली गई घूमने के लिए, उसके घर के पास था वहाँ पर। शी सॉ अ कॉटेज, यानी उसने वहाँ पे कॉटेज देखा। कॉटेज यानी बच्चों छोटी सी जो झोपड़ी होती है, छोटा सा घर होता है, उसे कॉटेज बोला जाता है। इज़ एनीबडी इन, शी आस्क, यानी उसने पूछा कि अंदर कोई है। देयर वॉज नोबडी, यानी वहाँ पे कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, यानी वहाँ पे भालू की एक फैमिली थी, वो रह रही थी। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, यानी वो लोग घूमने के लिए बाहर गए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, यानी कर्ली लॉक्स अंदर चली गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, यानी वो देखना चाहती थी कि वहाँ पे कौन रहता था। शी सॉ 3 balls ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल, यानी उसने देखा वहाँ पे 3 बोल पड़े थे, 3 कटोरी पड़ी थी, उसके अंदर पॉरिश, पॉरिश का मतलब होता है बच्चों रबड़ी या फिर दलिया। देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर, यानी वहाँ पे जो बड़ी वाली कटोरी थी वो पापा बियर की थी। एंड ए मिडल साइज बॉल फॉर मामा बियर, यानी जो उससे छोटी वाली थी वो थी मम्मा बियर की। एंड द टाइनी लिटल बाउल फॉर बेबी बियर, यानी सबसे छोटी जो कटोरी थी वो बेबी बियर की थी। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, यानी कर्ली लॉक्स को बहुत भूख लगी थी। शी एट द पॉरिश फ्रॉम द बिग बॉल, उसने क्या किया, उसे बहुत भूख लगी थी, उसने बड़े से कटोरी में जो दलिया था वो खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट, यानी वो बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बोल, यानी उसने फिर पूरा एक बोल खाने के बाद उसने सोचा कि अब मिडल वाला जो सबसे बीच वाला जो है कटोरी, उसका भी वो पॉरिज यानी कि दलिया खा जाए। इट वॉज टू कोल्ड, यानी वो बहुत ठंडा था। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बॉल, इट वॉज जस्ट राइट, फिर उसने छोटी वाली कटोरी थी उसमें से भी दलिया खाया, यानी वो अच्छा था, यानी ना तो वो ज़्यादा गर्म था और ना ही ज़्यादा ठंडा। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, यानी कर्ली लॉक्स ने सारा दलिया खा लिया था। देन शी वेंट टू द बेडरूम, और फिर वो बेडरूम में यानी शयन कक्ष में सोने के लिए चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, यानी वहाँ पे एक बड़ा सा बेड था, किसके लिए, पापा बियर के लिए। अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड द टाइनी लिटल बेड फॉर बेबी बियर, यानी सबसे छोटा वाला बेड था वो बेबी बियर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, यानी जो बड़ा बेड था वो काफ़ी हार्ड था, मजबूत था। यानी कि द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, यानी जो बीच वाला जो बेड था मिडल साइज का, मध्यम साइज का, तो वो कैसा था, सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट, बट सबसे छोटा वाला जो बेड था वो एकदम परफेक्ट था, राइट था। कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटल बेड, यानी छोटे वाले टाइनी लिटल बेड के ऊपर पलंग पे जाके वो सो गई। द बियर फैमिली कम बैक, समबडी एट माई पॉरेज,
shouted Papa Bear in his big group voice. यानी अब तो वो पॉरिश खा के आराम से सो गई और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बियर की फैमिली थी वो घूमकर वापस आ गई और उस वहाँ आकर पापा बियर ने ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि किसी ने मेरा सारा पॉरिश खा लिया. Somebody ate my porridge too, said मामा बियर. यानी वही चीज़ मामा बियर ने भी बोली कि मेरा भी कोई दलिया खा गया. Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. यानी लिटिल बेबी जो था बियर का वो बोलने लगा कि हाँ मेरा भी किसी ने पूरा पॉरिश खा लिया. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. यानी वो पूरी फैमिली शयन कक्ष में पहुंच गई. Somebody slept in my bed, shouted पापा. यानी पापा बियर ने कहा कि कोई मेरी बेड के ऊपर सोया हुआ है. Somebody slept in my bed too, said मामा बियर. मामा बियर ने भी कहा कि मेरे बेड पे भी कोई सोया हुआ था. Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. यानी बेबी बियर ने अपने छोटी सी आवाज़ में कहा कि पापा बियर मेरे पलंग पे भी मेरे बेड पे भी कोई सोया हुआ है. कर्ली लॉक्स वॉक अप. वो एकदम से जाग गई. शी सॉ द 3 बियर्स. उसने देखा कि 3 बियर सामने खड़े थे. शी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड. और वह जगकर ज़ोर से वहाँ से पलंग से कूदी और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से वो भाग गई. आप देखो ये पिक्चर में देख सकते हो. नाउ रीडिंग इज़ फन. हु लिव इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट? द बियर फैमिली. कौन रहता था? बियर की फैमिली. वॉट डिड कर्ली लॉक सी ऑन द टेबल? उसने क्या देखा था टेबल के ऊपर? पॉरेज यानी कि दलिया. वाई डिड शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल? शी एट ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट. यानी उसके खाने के लिए वो अच्छा था, ओके था, इसलिए उसने पूरा खा लिया. हुज बेड did Curly Lock sleep in and why? Curly Lock slept in the baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her sleep, for her to sleep. यानी उसको सोने के लिए वो जगह बराबर थी, इसलिए वो उसके बेड पे जाके सो गई थी. अब देखो यहाँ माई फैमिली के बारे में लिखा है. राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली. तो यहाँ पे लिखा है द पापा बियर इज़ वेरी केयरिंग फादर. द ममा बियर इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर चाइल्ड. द बेबी बियर इज़ वेरी कुडली. ऑल द 3 बियर्स आर वेरी टॉकेटिव. द बियर्स आर लार्ज इन साइज. यानी उसकी फैमिली के बारे में पूरी बातें लिखी गई है. तो वैसे ही आगे भी देखो पिक्चर है, पिक्चर के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सब आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. तो बच्चों यही हमारा लेसन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.